हेलो दोस्तों, यूज केस 7 में हम लोग इफ देन एल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग इसमें सीखेंगे कि पाथ्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिल्टर्स के बारे में बताया था जहाँ पे आप प्ले और पॉज कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो जो आपके जो एक्शंस हैं उनको। बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इफ देन एल्स का कंडीशन लगा सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग पाथ्स क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कई सारे डिफरेंट आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, आपको एंट्री आ सकती है, ट्रिगर्स हो सकते हैं। आप उनमें से एक को अगर पास करना चाहते हो तो आप फिल्टर बनाते हो, बट अगर हर एक डिफरेंट ऑप्शन के लिए आप डिफरेंट रूट्स लेना चाहते हो तो फिर आप पाथ्स यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल अगर कलर ऑरेंज है और मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो तो हम लोग यहाँ पे एक अलग कंडीशन रखेंगे। कलर येलो है तो ये एक्शन होना चाहिए और कलर ग्रीन है तो ये एक्शन होना चाहिए। तो इस तरह का अगर हम लोगों को सेटिंग करना हुआ तो हम लोग वो सेटिंग इफ देन एल्स के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी को भी स्टॉप नहीं कर रहे हैं, बट बेसिकली हम लोगों के जो रूट्स है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो हमने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था कि डोर पे अगर समझो कि आपका मिल्कमैन है तो आपको यहाँ पे अपना जो बोल है वो लेके आना पड़ेगा। अगर वहाँ पे पार्सल वाला आया है तो आपको यहाँ पे पार्सल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और थर्ड है, अगर फॉर एग्जांपल आपके केबल वाले आए हैं या फिर आपके न्यूज़पेपर वाले आए हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट एक्शन लेना चाहोगे तो एक्शन आप तीनों में ही लोगे, तीनों केसेस में ही लोगे, बट क्या एक्शन लोगे ये डिपेंड करता है आपके ट्रिगर पे। तो वो कंडीशंस जो है हमारे पाथ से सेलेक्टेड होता है जहाँ पे हमारे डिफरेंट आउटकम्स हैं। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम खोल के गूगल फॉर्म्स पे जाते हैं। एक एग्जिस्टिंग फॉर्म को हम लोग लेते हैं और उसको एडिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ऑलरेडी है, एड्रेस की हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, डू यू वांट द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स टू कॉल यू विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स? कॉल यू विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। और साथ ही साथ हम लोग एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं उसमें क्या क्या डिटेल्स है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डू यू वांट द सेल्स पीपल टू कॉल यू, और मार्केटिंग ईमेल्स का एक कंफर्मेशन। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेल्स एग्जीक्यूटिव को अगर कॉल करने के लिए यहाँ पे यस मार्क्ड है तो वो एक लीड शीट में एंट्री होना चाहिए, और अगर उन्होंने एक मार्केटिंग ईमेल में किया है तो एक्टिव कैंपेन ऐड हो जाना चाहिए। बेसिकली एक्टिव कैंपेन में अगर वो ऐड हो जाता है तो हम लोग उनको मार्केटिंग ईमेल भेज सकेंगे, धीरे धीरे उस लीड को हम लोग वार्म अप कर सकेंगे। और अगर वो एक हॉट लीड है और उसने खुद सामने से ऑफ़र किया है कि हाँ आप मुझे कॉल कर सकते हैं विद इन 48 आवर्स, तो हम लोग एक शीट में डालेंगे जिसमें अपफ्रंट वो लीड का एंट्री होते ही आपके सेल्स के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो उनको कॉल करते हैं। ये केस हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। क्लिक करता हूँ रेस्पॉन्सेज में और यहाँ पे गूगल शीट है। नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से मैं इसको पाथ्स नाम देता हूँ। तो ये हमारा शीट यहाँ पे रेडी हो चुका है। चलिए ज़ेपियर खोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शीट ऐसा नहीं था, मैंने इसको यहाँ पे जो टेक्स्ट था उसको मैंने बोल्ड किया है और थोड़ा रिसाइज किया है इन टेबल्स को। आप भी ये कर सकते हैं क्योंकि ज़ेपियर में फर्स्ट रो मैंडेटरी है।
क्लिक करते हैं यहाँ पे और ऐड करते हैं गूगल शीट्स, और यहाँ पे ऐड करते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो हम लोग चाहते हैं कि जीमेल से जाए। ट्रिगर ए न्यू स्प्रेडशीट रो, एक्शन है सेंड एन ईमेल, यूज ऐप। यहाँ पे मैं शीट को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। फॉर्म रेस्पॉन्सेज 1, राइट, ठीक है। क्लिक करते हैं कंटिन्यू, टेस्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करते। तो टेस्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने पे एक लूप में जा रहा है। इसके पीछे का ये रीज़न है कि यहाँ पे हम लोगों के पास कोई लीड का एंट्री नहीं है, तो फेच नहीं कर पा रहा है कोई डेटा। बट चूंकि मुझे मालूम है कि ये डेटा पास हो जाएगा, मैं इस प्रोसेस को आगे लेके जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं अपना अकाउंट चूज कर लेता हूँ। सो अभी तक जो मैंने प्रोसेस किया है मैं उसको समराइज कर देता हूँ। स्प्रेडशीट रो का एक एंट्री होने के बाद हम लोगों को एक जीमेल से ईमेल को एक्शन करना है, तो ये प्रोसेस हम लोगों को करना ही करना है। इसीलिए इसके बीच में हम लोगों ने कुछ भी और कंडीशन नहीं अप्लाई किया है। पर जीमेल भेजने के साथ साथ जो हम लोगों का एक कोलैबोरेटिवली मेंटेन्ड लीड शीट है जिसमें अलग अलग सोर्सेस से लीड आ रहा है, हम लोग उसमें इसको फॉरवर्ड करेंगे तभी जब हमारे कस्टमर ने सामने से अपफ्रंटली इस चीज़ को अलाउ किया है कि हाँ मुझे 48 आवर्स के अंदर आप कॉल करो। और अगर उसने मार्केटिंग ईमेल्स के लिए येस किया है तो इससे हम लोग उस पाथ पे चले जाएंगे जहाँ पे हम लोग उसको एक्टिव कैंपेन में ऐड करते हैं। तो चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। जो प्रोसेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच विथ अस, योर क्वेरी विल बी अटेंडेड सून। सिग्नेचर लैब, मेल बॉक्स और अटैचमेंट रहने देते हैं। क्लिक करते हैं कंटिन्यू। तो जीमेल को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। टास्क 3 के लिए हम लोग यहाँ पे पाथ्स ऐड करते हैं। पाथ्स सिर्फ लास्ट स्टेप में ही ऐड हो सकता है, बीच में नहीं ऐड हो सकता है। और पाथ्स में स्टार्टिंग के लिए 2 कंडीशंस आते हैं, तो ये 2 कंडीशंस फुलफिल करना आपका मैंडेटरी है। अगर आप इसके साथ साथ और भी पाथ्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड पाथ्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पाथ ए के अंदर अगर आप और भी ऐसे कंडीशंस हैं जो ये मीट करने के बाद आप चाहते हैं कि आगे और भी कंडीशंस है जो चेक हो, तो आप उनको नेस्टेड पाथ्स को भी इसके अंदर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों के पास 2 पाथ है, हम लोग उन दोनों पाथ को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लिक करते हैं पाथ ए एडिट। इसका मैं नाम दे देता हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कॉल नाम दे देता हूँ। हम लोगों का इसमें रूल्स क्या होना चाहिए, जब कस्टमर ने सेल्स कॉल के लिए हमें रिक्वेस्ट में येस किया है तो हम लोग उसको क्लिक करते हैं येस। और हमारा कंडीशन ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए येस के साथ। क्लिक करते हैं कंटिन्यू, डन एडिटिंग। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जैसे हमने बाकी एक्शंस को कॉन्फ़िगर किया था। क्लिक करते हैं डू दिस में। गूगल शीट्स को गूगल शीट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 2 एप्लीकेशंस एग्जैक्टली डिफरेंट हो। सेम एप्लीकेशंस के बीच में भी आप कम्युनिकेशन सेट कर सकते हैं। आपको साथ में एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि 2 गूगल शीट्स के बीच में कम्युनिकेशन आप ज़ेपियर के बाहर भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर उनको अलग तरीके से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं या फिर आपने उन रोज़ को दूसरे शीट में पुल कर लिया है तो आपके इधर कुछ टास्क बच जाएंगे। अगर आप एक लिमिटेड टास्क नंबर पे हैं तो आप वो टास्क यहाँ पे सेव कर सकते हैं।
बट चूंकि हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो प्लान्स और प्राइसिंग है ज़ेपियर का उसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ हमें टास्क मिलते हैं, तो हम लोग इसी के थ्रू गो अहेड कर लेते हैं, ताकि कल को अगर आपको कुछ चेंजेस करना हुआ तो आपके पास ये फिजिबिलिटी रहेगी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही डैशबोर्ड में वो सारे चेंजेस कर सकें। ऑलरेडी एक लीड शीट है जिसमें हम लोग अपने सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम लोग उसी पे ये एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम मैंने डाला नहीं था, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं। ईमेल, फोन। तो हमने यहाँ पे अपना स्प्रेडशीट रो को कस्टमाइज कर दिया है। जब एक लीड की एंट्री होगी तो वहाँ पे स्प्रेडशीट हमारा लीड शीट है जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। साथ ही साथ शीट 1 नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर मैंने एंट्री कर दिया है। इस लीड शीट में जाने का ये मतलब है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को इन क्लाइंट्स के साथ, इन लीड्स के साथ फॉलोअप करना है। बाकी जो फील्ड्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है उनको आप छोड़ दें। क्लिक करें कंटिन्यू। टेस्ट एंड कंटिन्यू। अभी देखिए आकाश के नाम से एक डिटेल था, हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। चूँकि यहाँ पे लास्ट नेम और लीड सोर्स अब हमारा नहीं था और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं, हम लोग उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। क्लिक करते हैं डन एडिटिंग पे। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। हमारा एक पाथ ऐसा है जिसमें सेल्स कॉल के लिए रूल्स हमने सेट किया है। एक लीड शीट में एंट्री हो जाए ताकि हमारे एजेंट्स उनको कॉल कर सकें। ठीक है, ये हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। पाथ बी सेट कर लेते हैं। क्लिक करता हूँ एडिट पे। पाथ बी का नाम है एक्टिव कैंपेन। क्लिक करता हूँ कंटिन्यू। अभी यहाँ पे हमारा रूल्स क्या है? वुड यू लाइक अस टू कॉन्टैक्ट यू फॉर मार्केटिंग ईमेल्स? यस। टेक्स्ट एग्जैक्टली कंटेन्स यस। अभी इसके साथ साथ अगर आपको और भी कंडीशंस ऐड करना है, जैसे कि एंड या और, कि अगर यहाँ पे यस है और साथ ही साथ अगर सेल्स ईमेल पे नो है या सेल्स कॉन्टैक्ट पे नो है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर फ़ोन नंबर नहीं डला है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों को भी यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट मैं फ़िलहाल के लिए प्रोसेस को इजी रखने के लिए मैं रूल्स में एक ही कंडीशन सेट करता हूँ जो कि है वुड यू लाइक टू कॉन्टैक्ट, उसमें येस है। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। डन एडिटिंग, डू दिस। मास्टर लिस्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं इस कॉन्टैक्ट को। बाकी जो डिटेल्स हमारे पास नहीं है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। कंटिन्यू करते हैं यस। टेस्ट एंड कंटिन्यू। मोस्ट प्रोबेबली ये पास हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ डन एडिटिंग पे। तो ये मेरा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपको समराइज करता हूँ कि कैसा है। तो हमारा जो स्टेप 1 है वो है एक न्यू स्प्रेडशीट रो की एंट्री होने पे हम लोग एक ईमेल एक्शन कर रहे हैं अपने जीमेल से। तो ये प्रोसेस सेट है। अभी चाहे आपकी यूज़र ने कुछ भी क्लिक किया हो, ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया हो, चाहे ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया हो, एक ईमेल जाना मैंडेटरी है, वो तो जाएगा ही जाएगा। पर उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है वहाँ पे कंडीशनल रन हम लोग कर रहे हैं। अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया है कि जी मुझे सेल्स कॉल की रिक्वायरमेंट है और 48 आवर्स के अंदर आप मुझे कॉल बैक करिए, तो वो इस लीड शीट में एंट्री होगी। और अगर उसने ओवर द टाइम स्लोली कॉन्टैक्ट सेट करने के लिए बोला है या मार्केटिंग ईमेल्स के लिए येस किया है, तो उनको आप एक्टिव कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली कंडीशनल रन यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि आप अलग अलग यूज़ केसेस के लिए अलग अलग जैप्स क्रिएट करने के जगह कंडीशनली आप एक ही जैप में बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं
और आपको सीरियल ऑर्डर में हर एक एक्शन को करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो कंडीशंस है उसी के बेसिस में आपका रिजल्ट डिफर कर जाएगा। तो इससे थोड़ा आपका जो ज़ैपियर है वो मेसी कम लगेगा और आप इजीली इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कहाँ से आपका ये प्रोसेस हो रहा है और कहाँ से आपको ऑल्टर करना है। दोस्तों हम लोग एक टेस्ट कर लेते हैं। पुराने जो लीड का एंट्री है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए हम लोग 2 लीड का एंट्री करके इसको चेक कर लेते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव के कॉल के लिए मैं यहाँ पे यस करता हूँ और डू यू वांट टू रिसीव अ मार्केटिंग ईमेल पे मैं नो करता हूँ। ठीक है, क्लिक करते हैं हम लोग सबमिट पे और साथ ही साथ हम लोग एक और लीड का एंट्री करते हैं जिसमें हम लोग मार्केटिंग ईमेल्स में यस करेंगे और सेल्स कॉल में नो करते हैं। ठीक है, इसका भी एंट्री कर लेते हैं। क्लिक करते हैं सबमिट। सबसे पहले हम लोग पाथ्स नाम की शीट पे जाते हैं। देखिए दोनों एंट्री हो चुकी है, ड्रुपल और राजेश की। चूंकि यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉल के लिए यस है, सिर्फ इसी लीड का एंट्री हमारे मेन लीड शीट में होना चाहिए और जो ड्रुपल है वो एक्टिव कैंपेन में चला जाना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये लीड यहाँ पे देखिए आ चुकी है और साथ ही साथ हम लोग जाते हैं एक्टिव कैंपेन में। वहाँ पे ड्रुपल की एंट्री होनी चाहिए। दोस्तों हमारे जो दोनों टारगेट्स थे वो हम लोग मीट कर चुके हैं और इसी के साथ हम लोग ये एक्टिविटी यहीं पे रैप अप करते हैं।